चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है। वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की। देखिए, गांधी जी ने क्या रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पे तो राहुल गांधी चल रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि किसी का नाम काट दिया जाए, उसकी वजह बताना जरूरी नहीं, उसकी सूचना देनी जरूरी नहीं, उसकी सूची बताना जरूरी नहीं। अगर आपका नाम काट दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका नाम काट दिया गया। हमें अफसोस है कि राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी बात कही और तथ्यों के साथ कही। इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांग रहा है और बीजेपी के लोग जवाब दे रहे हैं। जो राहुल गांधी ने 5 रास्ते दिखाए हैं, मकान नंबर दिया है, बूथ नंबर दिया है, जिला दिया है, इसका क्या जवाब है? उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी तो फंस गए 2 जगह से कार्ड के साथ। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई, उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की। और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे, उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। हमारे पास बगल में अवधेश प्रसाद जी खड़े हैं, सांसद हैं अयोध्या के। इनकी खुद की विधानसभा में चुनाव चल रहा था। इतना भारतीय जनता पार्टी को कभी भी उस विधानसभा में वोट नहीं मिला। जीत हार अलग होती है, लेकिन इतना वोट पार्टी को कभी नहीं मिला। लेकिन बेईमानी कर करके बड़े पैमाने पे हर बूथ पर जात के आधार पर अधिकारी लगा करके, जात के आधार पर पोस्टिंग दिलवा करके वोट की लूट की गई थी। और उससे पहले 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने, और मैंने खुद आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को वोट काटे गए, डिलीट किए गए, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, 2019 में उन्होंने वोट डाला था, 2022 में डिलीटेड हो गए थे, और जबकि वो वहां मौजूद थे। वो 18,000 वोट की हमने सूची दी थी। आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम आज तो बताए कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसके बाद होगी, उनके कार्यकर्ता लगेंगे और ऐसे वोट जो निकाल दिए गए, डिलीट कर दिए गए, उनका एफिडेविट लेके आएंगे। हम भी एफिडेविट लेकर के आए ना। हमने तो 18,000 वोट जो डिलीट हुए थे, चुनाव आयोग को शिकायत की थी। चुनाव आयोग ये बताए कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है कि जब 18,000 वोट डिलीटेड किए गए थे, डिलीट हुए थे, उनका बाकायदा एक एक का मैंने एफिडेविट दिया है हर वोटर का, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई दी। अगर उसमें कार्रवाई नहीं हुई है तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी भी क्यों आप पूछ रहे हो कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? देखिए, गांधी जी ने क्या रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पे तो राहुल गांधी चल रहे हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, विचार करने के लिए तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन, एफिडेविट मांग रहा है। किसके दबाव में है इलेक्शन कमीशन, सबको मालूम। तो हमारे सामने गांधी जी का दूसरा रास्ता, हम जैसे उन्होंने दांडी मार्च किया था आज़ादी के लिए, हम लोकतंत्र बचाने के लिए पार्लियामेंट हाउस से, मकर द्वार से मार्च करेंगे निर्वाचन आयोग तक और उनसे चाहेंगे कि हमारी बातें सुने और सुनकर देश के लोकतंत्र को की जो हत्या कर रही है भाजपा सरकार, उसमें सहभागी और सह अभियुक्त न बने। जनता को लगे तो, दिखे तो कि क्या हो रहा है, कहाँ पहुंच गया इलेक्शन कमीशन। चिट्ठी नहीं लेता, फोन सुनता नहीं, टाइम मांगने पे देता नहीं। और आज जब गांधी जी के बताए रास्ते, दांडी मार्च के रास्ते पे हम निकल पड़े, हमने कह दिया सर्वदलीय, तो अब वो 12 बजे टाइम दे रहे, आने दीजिए, निमंत्रण पर हम विचार करेंगे। फंस गया है, बुरी तरह फंस गया है। ऐसा फंस गया है कि उसे लग रहा है कि इनके चक्कर में फंस के उसकी रही सही चली गई। एक्सपोज हो गया ना। जो राहुल गांधी ने 5 रास्ते दिखाए हैं, मकान नंबर दिया है, बूथ नंबर दिया है, जिला दिया है, इसका क्या जवाब है? उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी तो फंस गए 2 जगह से कार्ड के साथ।
तो फंसने के बाद वो भागना चाहता है, लेकिन स है अभियुक्त, 7 का मुलजिम पूरी तरीके से कर क्या रहा है, करने नहीं दे रहा है। दबा रखी है गर्दन इलेक्शन कमीशन की। अरे इलेक्शन कमीशन मिस्टर, आज़ाद हो जाओ, कलंक मत ओढ़ो अपने ऊपर, इस सरकार के नाजायज दावाओं के सामने खड़े हो जाओ। दिल्ली की सड़कों पर घूमने के लिए संसद सदस्यों को परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है क्या? अगर संसद सदस्यों के घूमने से खतरा है तो फिर सब व्यवस्था ही बेकार है। और इलेक्शन कमीशन ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि किसी का नाम काट दिया जाए, उसकी वजह बताना जरूरी नहीं, उसकी सूचना देनी जरूरी नहीं, उसकी सूची बताना जरूरी नहीं। अगर आपका नाम काट दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका नाम काट दिया गया। हमेशा पहले हुआ करता था, 20 साल तक यही रहा, 50 साल तक, कि जब मतदाता सूची प्रकाशित अंतिम होती थी तो उसमें हमेशा एक सूची, मतदाता सूची, फिर अपमार्जन सूची माने डिलीटेड लिस्ट, परिवर्धन सूची माने जो बड़े हैं उनकी सूची, और संशोधन माने जिनके नाम वगैरह में संशोधन हुआ। इतनी सारी सूचनाएं होती थी, इनको क्या दिक्कत है? नहीं, रणनीति तो देखो हमारी तो बहुत स्पष्ट है कि वोटर लिस्टें, ईवीएम और सारा प्रोसेस फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हमें अफसोस है कि राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी बात कही और तथ्यों के साथ कही, इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांग रहा और बीजेपी के लोग जवाब दे रहे हैं। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन को जवाब देने दो, आप लोगों का उस बात से क्या लेना देना। तो वो सिद्ध करता है कि ये दोनों एक ही हैं, नहीं तो बीजेपी को क्या जरूरत है। हम लोग तो कोई किसी संस्था का जवाब देते नहीं हैं, हर बार ऐसा ही होता है। किसी संस्था पे कोई बात करो, बीजेपी के प्रवक्ता आगे आ जाते हैं। उन्होंने तो प्रोसेस ही चेंज कर दिया ना। उसमें तीसरा एक मेंबर था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने उसमें होम मिनिस्टर को डाल लिया, तो होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर 2 वोट हो गए, एक लीडर ऑफ अपोजिशन की हो गई, तो मेजॉरिटी उनकी। हर बार वो हमारा डाइसेंट नोट रहता है कि ये नहीं करना, और वो दोनों मेजॉरिटी से पास कर देते। उन्होंने तो कानून ही बदल दिया, ये भी कानून बना दिया कि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग पार्टीज को नहीं देने, हर तरह का कानून बदल है।